आज नफीसा बाजार गई थी, ये बड़ा टोकरा भर के सामान लाई है। लाने दो। अरे और क्या लाने दो, हमें क्या परवाह है। कितनी देर तक तलने की आवाजें आती रही हैं, छनाछन छनाछन। भाई कुछ तले कुछ उबाले, हमें क्या। अरे और क्या, हमें क्या, कुछ तले कुछ उबाले। सुने, आज दोपहर से किचन में घुसी हुई है। तो तुमको क्या परेशानी है? अरे और क्या, मुझको क्या परेशानी, मैंने तो यूं ही एक बात कही थी। सुने, आज यकीनन इनके यहाँ किसी की दावत है शायद। अरे तो हमें झूठे मुंह भी नहीं पूछा, छोटी भावज है आपकी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये परेशानी है। चलो कोई बात नहीं, हम चलेंगे। अरे वाह, ऐसे जाती है मेरी जूती बिन बुलाए। और घुन्नी कितनी है? मैंने दीवार पे से पूछा, क्या कर रही हो? बोली कुछ नहीं, कुर्ते दुपट्टों के लिए कलफ पका रही हूँ। तो हो सकता है कलफ पका रही हो। अरे पिस्ते की हवाइयों और क्योड़े से। क्यों फजूल बातें कर रही हो? नहीं, फजूल बातें नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखी क्योड़े की बोतल और कटोरी में पिस्ते की हवाइयाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा तो जाना नामा है नहीं। हाँ? तो तुम वो जो पड़ोसन खाला है उनकी खिदमत क्यों नहीं हासिल करती कंसुलियाँ लेने के लिए? अरे भेजा था, अगर वो इतनी चंट है नफीसा, दरवाजे ही नहीं खोला। तो ये है आपकी परेशानी, समझ गया। अरे ये आवाज सुन रहे हैं आप? अरे जल्दी आए, देखिए किस चीज की आवाज है। आइए सुन रहे हैं आप आवाजें? आ रही है आपको आवाजें? ये क्या सुनूं, क्या बम फट गया है? वो बर्फ तोड़ने की आवाजें आ रही हैं। मैं तो कहती हूँ आज जरूर इनके यहाँ कोई दावत है, मगर आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। क्या फिक्र करूं, पुलिस में रिपोर्ट कर दूं? ओह आपको तो दिमाग ही ऑन है। क्या कर रही है भाभी? मैं कुछ नहीं, दीवार साफ कर रही थी जरा। हाँ, दीवार तो बहुत ही वैली पड़ी थी अभी तक। हाँ, इसीलिए तो साफ कर रही थी। अच्छा खैर छोड़े, अच्छा थोड़ी देर के लिए हमारी तरफ आ जाए। क्यों भाई, तुम्हारी तरफ क्यों आ जाए? अरे मैं तो थूकती भी नहीं तुम्हारे यहाँ, मेरी आती है जूती। ओफो भाईजान, आप ही समझाइए, कैसी तबीयत है इनकी? आ जाए ना थोड़ी देर के लिए। वाह, कोई जबरदस्ती है। भाई चलिए चलो, इतना बुला रही है, वही बात है। आप भी कमाल करते हैं, अभी बुला रही है बेचारी, अभी हम ठोक के लड़ने खड़ी हो जाएगी। मैं नहीं जाती भाई, तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। अरे भाभी खामखा जिद ना किया करें, बस थोड़ी देर के लिए आ जाए। भाईजान मुझे नहीं पता, मैंने लेकर आइए। अच्छा चलो, हम थोड़ी देर में आते हैं। हाँ बस आ जाए, हम इंतजार कर रहे हैं, बस हाँ। फौरन आ जाए। अच्छा क्यों कहे जा रहे हैं कि हम आते हैं? चलिए चलो, बुरी बात है, लड़ते नहीं है। मैं लड़ती हूँ? हमेशा वो पहल करती है लड़ने में। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर हम घर क्यों नहीं जा रहे हैं और क्यों इस रोमानी जोड़े की तरह पार्क में बैठे हैं। हाँ खैर, रोमानी जोड़ी की तरह तो बिल्कुल नहीं बैठे। वो हमारी ना इस तरह से आइसक्रीम चाट के नहीं खाते, वो तो कोई फूल हाथ में पकड़ कर कोयल की कुक सुनते हैं। लेकिन आखिर हम घर क्यों नहीं जा रहे? क्या हम कभी घर नहीं जाएंगे? चले जाएंगे बाबा, जरा ये खाने का वक्त गुजर जाए तो जाएंगे। मगर आखिर क्यों, क्या ऐसी बात हो गई? तुम तो एक बात के पीछे पड़ जाते हो। भाई देखो, हमारी बजिया जो है ना, वो आज बड़े एहतमाम से ना दावत का खाना बना रही है। मैंने इतनी दफा पूछा, लेकिन बात गोल कर गई वो। भाई होगी किसी की, लेकिन हमें फौरन घर जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेहमान सारी दावत चट कर जाएं। सुनो, सुबह से ना बजिया और भाईजान बहुत खुश हैं और सुबह से एक दफा भी भाईजान की डांट भी नहीं पड़ी। फरिया, मेरा ख्याल है मामला कुछ गंभीर है, खुदा खैर ही करे। यही तो मैं कह रही हूँ। पता है, कोई पार्टी मुझे देखने आ रही है, तभी तो मैं घर नहीं जा रही। मेरा ख्याल है मुझे कोई देखने आ रहा है, तभी तो मैं घर नहीं जा रही। अरे ऐसी की तैसी, मैं सर तोड़ दूंगा उनका। बस 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 बस, मौला जट बनने की जरूरत नहीं है। वैसे पता है, इस बार पूरे 2 महीने हो गए हमारी मंगनी टूटे हुए। भाई ये भी खूब है तुम्हारी बजिया और हमारी आपा का, लड़ती तो खुद है और छुरी सीधी आके खरबूजे पर गिरती है टक टक करके। बेचारी हमारी मंगनी टूट जाती है। शुक्र करो, जब दोस्ती होती है ना तो मंगनी वापस जुड़ जाती है। मेरा ख्याल है मंगनी की सेंचुरी हो चुकी होगी। दोनों भाइयों को चाहिए कि अपनी बेगमों को कंट्रोल में रखें। हाँ कंट्रोल में रखेंगे, वो तो बढ़ा चढ़ा के लड़ाइयाँ करवाते हैं। यही तो मुश्किल है, मगर इस बार लड़ाई कोई लंबी नहीं खिंच गई और हमारी मंगनी बेचारी टूट गई।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। शादी और भाईजान आपको भी मुबारक हो। शादी की सालगिरह? क्या क्या आज तुम्हारी शादी है? मेरा मतलब है कि आज हमारी शादी की सालगिरह। हाँ भाईजान। कमाल है, मैं याद ही नहीं रहता कि कब शादी की सालगिरह। मुबारक हो भाईजान। भाई इतना मुबारक दिन है भाभी, आज बस हमारी तरफ से आपकी दावत। और एक बात बहुत अहम है इस मुबारक दिन पे, पिछली तमाम लड़ाइयाँ आज से खत्म। बिल्कुल। क्या? माफ करना, मुझे लड़ने का कभी शौक नहीं रहा है। नहीं भाभी, आप तो कतई नहीं लड़ती, असल में नफीसा ही कभी कभार क्या लड़ाई। मतलब है तुम्हारा? मैं कोई लड़ाकर तैयार हूँ? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं ये कह रहा था कि सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि जंग छिड़ जाती है। मेरा ख्याल ये है कि बाज मफाद परस्त अनासिर गड़बड़ करा देते हैं। मुझे तो इसमें कुछ बैरूनी ताकतों का हाथ बस बस बस, आप तो खामोशी रहा करें। बीबी, ये आज कौन सा नया ड्रामा तैयार करके रखा है तुमने? नहीं भाभी, मैंने कोई ड्रामा तैयार नहीं किया, मैंने तो आपके लिए कोफ्ते तैयार किए हैं आपकी पसंद के। बहुत चटपटे करके बनाए हैं मैंने, जैसे बनावटी तक। आइए खाने की मेज पे चलते हैं। चलिए चलिए भाभी, आइए भाईजान। अच्छा प्लीज आइए। भाभी आप यहाँ बैठिए। अरे भाई, तुम लोगों ने तो बड़ा तकल्लुफ कर डाला। आज दिन ही इतना मुबारक था, कैसे ना करते। बिल्कुल। ये तो इतनी खुशी हो रही है ना आप लोग। भाभी ये लीजिए कोफ्ते। अच्छा, कोफ्ते। भाई कोफ्ते तो हमेशा तुम्हारे हाथ के बहुत ही मजेदार होते हैं। मुझे कहाँ आते थे बनाने, आप ही ने तो सिखाए थे, याद है ना? अरे तुम मेरी छोटी हो, सिखा दिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। ये अचानक के दिल ने कैसे अंगड़ाई ली? जरा भी चावल देना। असल में भाईजान बात यह है कि देखिए, ईद पे भी आपसे मुलाकात नहीं की गई और बकरा ईद पे भी मिलने का कोई इरादा नहीं था इनका। पता है क्यों? कहीं भाभी से कपड़ों का मुकाबला ना हो जाए। देखा भाभी आपने, देखा आपने ये कैसे लड़वाते हैं। हाँ, और फिर बात को झंडे पे चढ़ा चढ़ा के खुद मजे लेते हैं। आप मुझसे बड़ी हैं, भला मेरा आपसे क्या मुकाबला? और क्या? अरे मैंने तुम्हें कब देवरानी समझा? तुम तो मेरी छोटी बहन हो। भाई वाह, क्या खुशगवार माहौल है। इफ़हाम और तफ़हीम, वाह। बल्कि भाईजान इसे कहते हैं कि आलमी भाईचारा। भाईचारा। माशाल्लाह, चश्मे बदूर कैसे बैठ के हंस बोल रहे हैं। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि एक दूसरे के घर आना जाना तो खुला। हाय वाह, यहाँ तो दावत हो रही है। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे नहीं खाला, अब आ गई हैं तो खाना खा कर ही जाइए। वैसे ये ठीक है। वैसे एक बात बताऊं, भूख कतई नहीं है मुझे। फिर? वैसे आप लोग जोर दे रहे हैं, तो खा लेती हूँ। क्या खाएंगी? कोफ्ते खाएंगी? और हाँ, कोफ्ते। ये लीजिए। वैसे सब मिलजुल के खाना खा रहे, कितना अच्छा लग रहा है भाईजान। बहुत। वैसे भाभी मेरा तो आज एक फैसला पक्का हो गया, हम आइंदा से हमेशा मिलजुल के खाना खाया करेंगे। बिल्कुल। वैसे एक बात बताऊं, जितने ज्यादा लोग दस्तरखान पे हो ना, इतनी ही बरकत बढ़ती है। और वैसे हम भी आ जाया करें। आज के बाद भाभी मैंने सोचा है कि जो भी काम करें हम लोग बाहम मशवरे से करेंगे। भाई जैसे खाना बनाने का मसला है ना, आपने गोश्त भून लिया, मैंने दाल चावल उबाल लिए, खाना तैयार हो गया। जब चाय का वक्त हुआ, आप हलवा बना लीजिएगा और मैं छोले उबाल लूंगी। चाय का मसला भी हल हो गया। हम बाकी काम भी इसी तरह एक दूसरे की मदद से करेंगे। अब जैसे हमें कहीं जाना है, हम अपने बच्चे तुम्हारे घर छोड़ गए। क्या? मैं गई लाहौर अपनी अम्मी के घर, तो तुमने अपने भाईजान के लिए खाना पका दिया। लो, ये तो हर बात का जोर हम पर ही आके पड़ गया। क्यों? हमारे तो बच्चे भी नहीं जो माँ के घर छोड़ दें, और हमारी अम्मी भी कराची में रहती है। अच्छा, और जो तुम हमसे गोश्त बनवा रही थी, हलवा बनवा रही थी, खुद दाल चावल उबाल रही थी, तो वो क्या था? वो ज्यादती नहीं थी? तुम हमेशा ज्यादती करती हो। मैंने तो यूं ही एक बात कह दी थी, फौरन शुरू हो गई। मगर एक बात है, कहीं चालाकी वाली बात थी। ये हमेशा ही चालाक अभी है। आपने जो जवाब दिया है ना, मजा आ गया मन से। अरे भाभी, अरे ये दोनों हमें लड़वा रहे हैं, इनके बारे में बताइएगा। भाईजान ये लीजिए, दुम के कबाब हैं, दम के कबाब। अच्छा, हाँ, सही गया। भाभी आप ये ले, आप बिरयानी ले चलो यहाँ से। लीजिए। पिकनिक के लिए जबरदस्त बालों की तबाही। भाइयों की जेब हल्की ना हो। माशाल्लाह, बजिया और आपा दोनों एक साथ, वो भी हंसते हुए। भाई इस मिठाई को जल्दी से हाथ लगाइए। क्यों? इसलिए कि मैं आप दोनों की नजर उतारूंगा। इतनी अच्छी लग रही हैं, हंसते बोलते खेलते। अल्लाह ताला आप लोगों को नजर बद से बचाए। जल्दी से हाथ लगाइए। हम तो हमेशा इसी तरह इकट्ठे हंसते बोलते रहते हैं। जरा चखाओ तो सही। खबरदार, पीछे चलिए। ये मिठाई सदके की है और गरीबों में बटेगी।
अरे भाई, इस घर में मुझसे ज्यादा गरीब इस वक्त और कौन हो सकता है? महीने का आखिर चल रहा, देख लीजिए, तलाशी ले लीजिए, एक पाई नहीं होगी जेब में। अरे अरे आप क्या कर रहे हैं? अरे भाई, मिठाई खा रहा हूँ। अरे अकेले अकेले बना रहे हो, मुझे दो ना भाई, थोड़ी लीजिए भाई, लीजिए। अरे आप लोग सदकर खैरात की चीज में नहीं छोड़ते हैं, हद है चटोर बने की। भाईजान को बिठा दीजिए। ओह, कहाँ है? कुछ मिठाई का सुन रही थी, मैंने कहा चखती चलो। मिठाई का सुन रही थी, मैंने कहा चखती चलूं। आपकी कमी रह गई थी। अरे खाला, कहाँ बची मिठाई? ये दोनों साहिबान ने इस तरह मिठाई खाई जैसे इसमें टिड्डी दल का हमला हुआ हो। अरे है, आज तो फरिया बीबी भी यहाँ आई हुई है। क्यों क्यों क्यों? क्या मेरी बहन की इस घर में आने की मनादी है? अल्लाह ना करे, अरे ये तो अब इस घर में दुल्हन बनकर आएगी। क्या मतलब, क्या वो मंगनी फिर से चालू हो गई? क्यों? वो टूटी कब थे खैर से? अरे नफीसा, तुम ही तो उस दिन कह रही थी कि मैं तो अपने घर की बिल्ली भी भाभी के घर में जाने नहीं दूंगी। क्या बातें कर रहे हो तुम? बिल्ली का मुझे नहीं, मैंने कहा था कि बिल्ली का बच्चा नहीं जाने दूंगी भाभी के घर। भाभी आपको बिल्लियों से चिढ़ है ना, इसलिए कहा था वाह मैंने। वाह वाह, देखा कितना ख्याल रखती हैं आपका। आप खामखा लड़कियां ढूंढती फिरती हैं भाई के लिए। है, क्या फूट पड़वाओगे? हाँ हाँ, माफी चाहता हूँ, ये डिपार्टमेंट तो आपका है। क्या मैं लड़ाका हूँ? नहीं। क्या लड़ाइयाँ करवाती हूँ क्या? है? ऐसी आदत नहीं है मेरी। अब भला बताओ, मैंने कहा कि नफीसा ने कहा है कि भाभी ने लाल शलवार के साथ नीली कमीज बनाई है। अरे कैसा कलेजी फेफड़े जैसा जोड़ा लग रहा है। भला शायदा को कही हमने ये बात? अरे खाला, क्या कह रही हो तुम? मैंने तो कुछ नहीं और कहा। शायदा ने ये कहा कि नफीसा अपने मियाँ को उल्लू के गोश्त के कबाब खिलाती है, मुट्ठी में रख रख के। अरे भला हमने कही है कोई बात? नहीं, हाँ लग रहा है। मजाक भी तो कोई चीज होती है ना। फिटिंग। इसे कहते हैं बैरूनी ताकत का हाथ। और इसे कहते हैं मफाद परस्त अनासिर। लतीफा खाला, वो अम्मा ने कहा है कि उनको पैसों की जरूरत है, आप ये खरीदेंगी? क्या है ये? ये तो रेफल टिकट है, हमने क्या करना है? ले जाओ। अम्मा ने कहा है ब्लैक में 25 का बिक रहा है, आप 10 ही का ले लीजिए। चलो चलो ले लो, कोई बात नहीं। एक तो इसकी अम्मा हर वक्त कुछ ना कुछ कर्जा मांगती रहती है, कभी 100 कभी 50 कभी 20। ये लो, ये 8 रुपए रखो, अपनी अम्मा से कहना इस वक्त यही थे बस मेरे पास। जाओ। है क्या ये तो रेफल टिकट है, 5 लाख। भाभी ऐसा करें, मेरी तरफ से आप ये रख लें तोहफे के तौर पर। 5 लाख का है। हमारे ऐसे नसीब कहाँ जो ये निकले। हाँ वो तो है। अच्छा बताओ ना, क्या हुआ? लड़का हुआ है खूब मोटा ताजा। लड़का? किसके हुआ लड़का? लड़का मेरे यहाँ हुआ है, और किसके यहाँ हो सकता है? आपको कोई एतराज है? क्या पागल हो गए हो तुम? पागल तो वो होते हैं जो अपनी बात दिल से लगा लेते हैं। अपनी क्या है, अपनी तो सर से गुजर जाती है। संभल जाओ जमाल, मैं तुमसे इंटरव्यू की बात कर रही हूँ, इंटरव्यू की, और तुम लड़का और लड़की की रट लगा रहे हो। तुम्हारा सवाल जो था ना, वो बेवकूफी का था। भाई जैसा सवाल था आपका, हमने वैसा आपको जवाब दे दिया। अच्छा ना, बताओ क्या हुआ था? वही हुआ जो हर बार होता है, रिफ्यूज कर दिया। क्यों? भाई हमारे पास थी छोटी सी डिग्री और उनके पास इतनी बड़ी पर्ची, फिर क्या होना था? इसका मतलब है कि इस बार भी हमारी शादी नहीं हो सकती। ये आप और बजिया की दोस्ती का मौसम यूं ही खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें शादी की इतनी घबराहट है तो अभी चलो, अभी चलो, अभी शादी करेंगे फौरन, चलो। अभी कर लेते हैं शादी। रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ से हम? भाई अपनी अपनी बहनों के घर रहेंगे और खाएंगे ये मूंगफली। फजूल बातें नहीं करो, कुछ करो कुछ। अब क्या करूं? अब मैं आइंदा से ये करूंगा कि फ्लैश एंड कर्व ले जाऊंगा और उनसे कहूंगा नौकरी देते हो या चलाऊं बंदूक। वैसे क्या फायदा, थोड़े से खिसक नहीं गए हो? 2 में ही मूंगफली। ये हुई ना बात। और वैसे भी तुम तो नौकरी कर ही रही हो, और हम ये करेंगे कि तुम जाओगी जब दफ्तर, हम चलाएंगे घर, पकाएंगे हंडिया। तुमने शौकत थानवी की किताब नहीं पढ़ी? क्या क्या क्या? यानी कि मैं कमाऊंगी और तुम ठूसोगे? शर्म नहीं आएगी तुम्हें? शर्म बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता मैं नौकरी करूंगा तो तुम घर बैठोगी और ठूसोगी, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? पता चलने तो जरा बजिया को, करेंगी तुम्हारी खटिया खड़ी वो। दुआ करो फरिया, आपा और बजिया की दोस्ती और मोहब्बत की घटा कुछ दिन यूं ही छाई रहे। 3 दिन बाद इंटरव्यू है, शायद मिल जाए नौकरी। इंशाल्लाह।
अमा सईद मियाँ हैं, दबे पाँव किधर निकले जा रहे हो? जरी के जरी बात तो सुनते जाओ। मैं भी चाहता हूँ आज आपके साथ शतरंज नहीं खेल सकता, आज जरा जल्दी में हूँ। अरे मियाँ ऐसी क्या जल्दी, कौन सी गाड़ी छूटी जा रही है? घड़ी भर बैठिए तो सही। जी मैंने अर्ज किया ना, आज जरा जल्दी में हूँ, असल में वो बीवी को बाजार जाना है। सईद भाई अजीब मामला है, आजकल के लोग अपनी बीवियों के बड़े ताबेदार होते जा रहे हैं। खैर छोड़िए इस बात को, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। कुछ खबर है आपको? ये बकरा ईद सर पर खड़ी है। हाँ ख्याल तो है, अब होनी को कौन टाल सकता है। हम सब मोहल्ले वालों की मीटिंग हुई थी, ये आप दोनों भाई तो थे नहीं, कुछ मोहल्ले की इज्जत का भी ख्याल है आपको? जी मैं समझा नहीं। अरे सईद भाई सारे मोहल्ले में एक गाय भी ना हुई तो नाक कट जाएगी। माफी चाहता हूँ मिर्जा साहब, मैं तो कम से कम गाय नहीं खरीद सकता, बाल बच्चेदार आदमी हूँ, खुद सोचिए। सईद भाई यही हाल सबका है। अब देखे ना, मोहल्ले वालों ने तय ये किया है कि पूरा मोहल्ला चंदा करे, एक गाय खरीदे, थोड़ा बहुत सवाब मिल जाएगा और मोहल्ले की इज्जत भी बन जाएगी। हाँ राय तो अच्छी है। गाय की कीमत तो है ही क़यामत, और फिर दूसरे खर्चे भी तो कम नहीं है ना। दूसरे खर्चे कौन से? देखे ना, वकील को भी तो फीस देना होगी। जी वकील की फीस? भाई जो गाय की मंडी में कीमत चुकाएगा गाय की, अब ये हुमा चुमा के बस का काम नहीं रहा। और फिर गनमैन को भी तो खर्चा देना होगा ना। गनमैन? तो क्या वो कसाई को धमकाएगा? भाई वो कुर्बानी तक गाय की हिफाजत करेगा ना, और फिर इतनी कीमती चीज़ की हिफाजत करना तो ज़रूरी है ना। हाँ कहते तो आप ठीक हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग मेरी कुर्बानी कर दें, इसलिए कि मोहल्ले वालों की इज्जत के सामने मेरी क्या हैसियत है। हाँ 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 शायदा, शायदा क्या बात है भाई, क्यों चिल्लाए जा रहे हैं? लॉटरी का टिकट लेके आओ, रिजल्ट आया। अरे छोड़े भला, कभी निकला है हमारा इनाम? भाई तुम लाओ तो सही। क्या मुश्किल है, काम के वक्त कहाँ निकलता है भला इनाम? लाओ लाओ जल्दी लाओ। हाँ 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 क्या पता मुकद्दर कुछ, जल्दी लाओ भाई। अरे भाई वैसे रखा मैंने बहुत संभाल के था, दे ये देखो फौरन ले आई। निकले विकलेगा नहीं, आप खामखा खुश हो रहे हैं। 5 5 4 शायदा शायदा ये देखो 5 3 4। क्या मतलब? ये निकल आया, निकल आया। हाँ हाँ आपको धोखा हुआ। अरे भाई तुम खुद देखो, मिला के देखो। मैं बोलता हूँ 5 3 4 7 7 1। शायदा शायदा होश में आओ, शायदा क्या हो? शायदा 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 हबीब हबीब शायदा क्या हुआ भाईजान? शायदा हबीब क्या हुआ? शायदा क्या हुआ? अभी अभी क्या हुआ? दिल का दौरा तो नहीं पड़ गया? दिल का दौरा नहीं पड़ गई। कातिल का नाम क्या हुआ? कौन लोग थे? कौन लोग थे? कातिल गया किधर? भाई कौन कातिल? अरे मुझे पता चल गया, हथौड़ा ग्रुप। हथौड़ा ग्रुप? नहीं भाई नहीं, गाड़ी में आए थे, गाड़ी में। अरे भाभी क्या? अरे मोहल्ले वालों, अरे खाला, अरे जल्दी आओ। अरे देखो मेरी भाभी को क्या हो गया? साहब पागल हो गए। हाँ मैं पागल हो गई हूँ। कितनी प्यारी लग रही है मरी हुई, देखो तो सही तरह। अरे क्या हो गया? किधर? अरे क्या हो गया? अरे सफेद कार थी। देखो ना वो खतरनाक पोस्ट है। कहाँ पोस्ट? नहीं 5 थे। 5 थे? 5 नहीं 3 थे, 3। 3 से सफेद का नंबर नोट किया था? कुछ नहीं भाई।
भाभी ठीक है। हम सब लोग आपके मरने की खबर सुनकर आए हैं। मेरे मरने की? अरे मरे मेरे दुश्मन, किसने उड़ाई है ये खबर? तौबा तौबा, नफीसे बेगम की आवाज आ रही थी, वो कह रही थी। अच्छा, तुम तमन्ना किए जाओ। अरे मैं मरने वाली नहीं हूँ अभी। अरे भाईजान आखिर बताया तो सही, आखिर हुआ क्या था? नहीं कोई मेरी सुना भी तो बताए बता क्या हुआ? अखबार में आदमी का नंबर निकला है, वो हमारा इनाम निकला है 5 लाख का। आपने नंबर मिला है? हाँ मिला। 5 3 4 7 1। 5 3 4 7 7 1। अरे वाह भाईजान, मुबारक हो। 5 लाख अरे ठीक है जरा प्लीज, मुझे चुटकी भरी है, मुझे यकीन नहीं। निकला है। बात ऐसे नहीं बनेगी, आपको मिठाई खिलानी पड़ेगी। अरे मिठाई क्या, हम सब तो दावत खाएंगे पूरा। अरे छोड़े भाभी, जरा सोचे 5 लाख रुपए निकले हैं। 5 लाख। इसीलिए तो हमारा इनाम निकला है कि हम लोगों की तलाकों में मदद करवाएं। नहीं भाई, लोगों को काम आना चाहिए, अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं, इनाम की रकम हम बिल्कुल किसी मनहूस काम में इस्तेमाल लेंगे। बिल्कुल। सर मेरे लिए दुबई का वीजा। अरे शौकी बेटे, यहीं पढ़ ले, मजा ये क्या करेगा। अच्छा खैर देखूंगा। सईद भाई, हक के हमसाया। जरूर पहलवान जी, क्यों नहीं। शहीद मियां, मोहल्लेदारी भी। बिल्कुल। 5 लाख। हाँ 5 लाख। ये जरा इधर आइए। कौन? आप। मैं? तशरीफ लाइए। बुला रही हूँ। बात सुनिए। जी। सारे महल्ले में इनाम की रकम का ऐलान करने की क्या जरूरत थी? भाई वो हमारे खुशी के मुंह से निकल गया, मगर तुम्हारी गलती थी। तुम क्यों बेहोश हुई? ये तो बेहोशी हुई थी। नफीसा को क्या मुसीबत पड़ी थी कि सारे महल्ले में मेरे मरने का ऐलान कर दिया? वो भी बेहोश हुई थी, मैंने कहा मर गई है। तो कह दिया होता। कह दिया होता। तो ये फरिया कहाँ है? पता नहीं कहाँ है फरिया। फिट लगोगे। शुक्रिया नवाजिश। हिम्मत बढ़ाना तो कोई आपसे सीखे। इरफान से किसी बहुत बड़ी भूत इंश्योरेंस कंपनी का हेड ऑफिस लग रहा है। भाई भूत इंश्योरेंस कंपनी हो या जिन, भले 1 महीने को नौकरी तो मिले, शादी तो हो जाएगी, बाद में जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। अरे बाद में तो हम दोनों होंगे ना, कुछ भी कर लेंगे। बहुत कुछ कर लेंगे, ऐसी भी क्या आंधी पड़ी है। कम से कम इस ऑफ और ऑन मंगनी की परेशानी तो दूर हो जाएगी। अब देखो ना, हम यूं ही कब तक अपनी अपनी बहनों के घर पड़े रहें। माशाल्लाह, अपनी बहन क्या पड़ी होंगी आप। हम तो जनाबे आली बड़े ठाट से रहते हैं। ठाट से रहते हैं आप? जी। चिकना गड़ा जो ठहरे। नहीं फरिया, चिकने गड़े की बात नहीं है, ये डिग्री लेने का टैक्स है। अच्छा प्लीज, ये हम ये नौकरी के अलावा और कोई बात नहीं कर सकते? अच्छा, तो क्या और भी कोई मौजू है इस गुफ्तगू के अलावा? मसलन मेरी लंबी जुल्फे। जी, कुछ ज्यादा ही लंबी हैं। जी जाइए आप मेरे साथ। अच्छा थैंक यू। चाहिए चुप करके बैठ जाओ। अल्लाह बहुत दे सईद भाई को बहुत दे। बहुत अच्छे सईद भाई करे क्या? सुबह सब डटे हुए हैं। करना क्या है, वादे किए जाएं, पूरे करना जरूरी थोड़ी है। इलेक्शन के वादों की तरह। आओ भाई चल आओ। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए,
माफी चाहता हूँ, कुर्सियाँ कम हैं। सही भाई जी, मैं अपने घर से अभी कुर्सियाँ ले आऊँ क्या? कुर्सियाँ नहीं भाई, सोफा ले आओ। बैठो। सुन लिया करो एक दफा। मैं नहीं जाने कहीं। हम नहीं जाएंगे। देखा इस बड़े बाल वाले को कैसे नंबर बढ़ा रहे। पक्का मक्खन बाज है, 5 लाख को सलाम कर रहा है। अरे तुम भी कुछ करो ना, अकल नहीं है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है? देखो बात 5 लाख की नहीं है, अगर हम इनसे चिमटे रहे तो लोग समझेंगे हम भी इनकी टक्कर के। समझा करो। आओ चलो सही भाई के पास चले। सही भाई जी जी, आप जैसा मैंने दूसरा नहीं देखा, जरा जो बदले हो आप। शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह खैर करे, ये सब लोग किस वक्त से जमा है? खैरियत तो है ना? अरे सब खैरियत है, ये सब मुबारकबाद देने आए हैं। मुबारकबाद? किस बात की? हमारे रैफल की। देवर की? सच कहो। सच खालू। मेरी कसम खाओ। आपकी कसम। कब पता चला? आज सुबह सुबह। पक्की खबर है ना? किसी ने झूठ मूठ ना उड़ा दियो। जी नहीं, पक्की खबर है, मैंने खुद पढ़ा है अखबार में पूरी बात। क्या होना तो चाहिए अखबार में, मगर इस उम्र में। तो खालू इसका उम्र से क्या ताल्लुक है? वैसे भाईजान, अम्मी को और अब्बा को जब पता चलेगा तो कितने खुश होंगे, है ना? भाई मैं तो अम्मी के लिए चूड़ियाँ बनवाऊंगा। मैं ये खुशी की खबर अभी जाकर सबको बताता हूँ। हाँ, आज कोई बचे ना इस खबर से। अस्सलाम वालेकुम। अरे सुना तुमने, शाहिदा और नफीसा का देवर पैदा हुआ है, यानी हमीद और सईद का भाई। इस उम्र में कुर्बे कयामत की निशानी है। मैं तो अपने इनाम की रकम में से सबसे पहले वीसीआर खरीदूंगी। क्या तुम्हारा भी इनाम निकला है क्या? हाँ तो ये निकला तो है, मेरा ये हमारा तो निकला ही है। अरे वाह, इनाम हमारा, टिकट हमारा, तुम कहाँ से हक जता रही हो? अच्छा जी, टिकट खरीदा तो मैंने था, मगर वो तो तुमने हमको दे दिया था। और क्या? हाँ तो टिकट आपको दिया था, इनाम तो नहीं दिया था ना। टिकट आपका, इनाम मेरा। वैसे बात सच्ची कर रही है नफीसा भाईजान। वाह, दोनों भाई दावेदार बन गए। चलो वापस करो मेरा टिकट। मेरे बच्चे से ठग लिया। अरे कोई ठगा वगा नहीं, तुमने बेचने के लिए भेजा था, मैंने पूरे 8 रुपए में खरीदा था उससे। तो कौन से पैसे पूरे दे दिए थे तुमने? 8 रुपए में पूरे 5 लाख रुपए पर कब्जा करना चाह रही हो? अच्छा, ज्यादा शोर मत करो। ये पकड़ो अपने 2 रुपए और चलो यहाँ से, भागो। जी नहीं, ये ले अपने 8 रुपए, हमारा टिकट वापस करें। चला। अरे वाह, सब अपनी अपनी रागनी आलाप रहे। अब भी तुम मुझसे कुछ बोले? अरे अलाप ने तो रागनियों को, मुझे क्या जरूरत है बोल। कब्जा सच्चा, दावा झूठा, टिकट तो मेरे पास है। क्या करूंगी मैं, क्या करूं? कैसी नजरें फेरी है भाभी ने, हैरान ही करके रख दिया। देखो तो तुम्ही को हातम ताई बनने का शौक आ रहा था, तोहफा देने की तमन्ना, दे दिया तोहफा, और दे दो। तुमने क्यों नहीं मना किया मुझे क्या मालूम? तुमने मुझे मौका ही कब दिया मना करने का? यूं तोहफा खरीदा 1 मिनट में और धन से भाभी के हाथ पे रख दिया। देखो कायदे से तो पूरे का पूरा इनाम हमें मिलना चाहिए। कायदे से तो पूरे का पूरा इनाम हमें, बेवकूफ। चलो पूरा ना सही, आधा तो दें। अब क्या करें? अल्लाह, कल 5 लाख रुपए लेके भाभी घर आएंगी। कैसा इतराएंगी, मैं किस तरह देखूंगी ये सब? ये क्या कर दिया अल्लाह मियां, तुम ही कुछ सोचो अब क्या करना है। ऐसा करते हैं कि भाईजान से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आधा ही कर ले इसे। दमड़ी नहीं देंगी भाभी, आधा। कोई तिगड़म लड़ाओ तुम। हाँ, ये सोचो कि उन्होंने टिकट कहाँ रखा होगा। मुझे क्या पता कहाँ रखा होगा, अल्लाह जाने। टिकट हाथ लग जाए ना तो मजे आ जाएंगे।
तुम्हें एक वादा करना होगा, कसम खानी होगी। क्या? देखो, अगर 5 लाख हमें मिल जाते हैं तो हम ईमानदारी से 2.5 लाख भाईजान लोगों को दे देंगे और 2.5 लाख खुद रख लेंगे। ईमानदारी से। ईमानदारी से 2.5 लाख हम लोग ले लेंगे? 2.5 लाख भाईजान, कोई 2.5 लाख में किसी को नहीं दे रही। सारे का सारा इनाम मेरा होगा। हाँ, टिकट वो लोग रख ले। ठीक है, फिर मुझसे भी कुछ नहीं होने का। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, दे देंगे 2.5 लाख उनको। मगर कुछ सोचो ना, कैसे क्या करेंगे? प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। आधा आधा? आधा आधा। अब तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। इतनी शाबाशी दी, इतनी मेरी पीठ होगी कि मेरे सीने में शरीर दर्द हो रहा। मेरे भी हाथ दुख गए गिलास धोते धोते शरबत के। वैसे वो है ना स्टोर वाला, बड़ा अच्छा आदमी है। 4 बोतलें शरबत की भेजी हैं फ्री तोहफे में। अरे रहने दे, निहायत खबीस इंसान है। कभी कोई सौदा मंगाओ और ये कहो कि कल हिसाब कर लेना, तो साफ इनकार कर देता है। अच्छा, और क्या? वैसे एक बात है, मोहल्ले वाले बड़े अच्छे, कोई कुर्सी लेके आ रहा है, गिलास दे रहा है, कोई फल दे रहा है, कुछ कमाल है। वे बड़े हरदिल अजीज हैं हम लोग। इनमें कोई ऐसी खूबियां होंगी। भाभी, भाभी खाना खा रही हैं? हाँ भाई आओ, तुम भी खा लो। नहीं शुक्रिया भाईजान। अच्छा भाईजान, गरम गरम रोटी उतार के लाऊं तो कैसे? नहीं 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 नहीं, बहुत रोटी है घर। अच्छा भाईजान, वो मुझे फिक्र हो रही थी टिकट की, हिफाजत से रखा है ना? हाँ हाँ भाई, रखा है बहुत हिफाजत से। हाँ भाई, संभाल के रखिएगा, आजकल का जमाना बहुत खराब है। बल्कि मैं तो कह रही थी कि मुझे दे दें, मैं अपनी लोहे की अलमारी में रख देती हूँ लॉक करके। नफीसा, मैं भी अपनी चीजों की हिफाजत करना खूब आती है। क्या हुआ, हमारे पास लोहे की अलमारी नहीं है, कल सेफ ले लेंगे जब जेवर लेने जाएंगे। मैंने तो वैसे ही कह दिया था। मैं खूब जानती हूँ तुम्हारी वैसे ही की बातों को। भाई मैंने तो अब एक फैसला कर लिया भाभी, मैं अपनी प्यारी भाभी की किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। मैं खूब समझती हूँ नफीसा की चालाकियों को। अच्छा सुनो, वो तुमने टिकट रखा है ना एहतियात से? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बेफिक्र है, बिल्कुल हिफाजत से रखा है। अल्लाह ये रात खैरियत से गुजार दे। बिल्कुल। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहला आपा, खाना खा रहे हैं क्या? हाँ, खानी खा रहे हैं। आपा जान, गरम गरम रोटी लाऊं क्या? नहीं भाई नहीं, हमें ठंडी पसंद है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपके लिए कोफ्ते लाई थी। ओहो, किस कदर ख्याल है इन मिलने वालों को हमारा। अरे कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। अस्सलाम वालेकुम। आदाब भाभी। खाना खा रहे हैं क्या? जी हाँ जी हाँ। खैरियत से है? जी जी। सईद भाई, वो घर में पाए पके थे, अच्छा, तो आपकी भाभी ने कहा कि जाकर पूछ आइए, शायद। नहीं नहीं भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सईद भाई जी, टिकट तो संभाल के रखा है ना? जी जी, बहुत संभाल के रखा है। हम मोहल्ले वालों को बहुत फिक्र लगी है। सही साहब, खैरियत से है ना? जी जी। वो टिकट संभाल के रखा है, आजकल जमाना खराब है। जमाने के लिहाज से रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। मैं तो ऐसे ही। अच्छा सईद भाई, अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई। भाभी आदाब। भाभी, ये हमने सिवैयां बनाई थी, ये रख लें। खाना मुश्किल। हम खाना खा रहे हैं, हमें गर्म रोटी पसंद नहीं है, हमने टिकट एहतियात से रखा है और जमाना खराब है। मैं तो कहती हूँ ये रात खैरियत से गुजर जाए, आप कल रकम लेकर आ जाएं हिफाजत से। मैंने तो सदक़े का बकरा माना है। अरे बस तुम बेफिक्र हो। एक बात सुनो, रात को जरा हल्की नींद रखना, एहतियात से सोना। भाई मैं तो वैसे भी चौकन नहीं सोती हूँ, आप ही ऐसे खराटे लेते हैं कि बस ना पूछें। वैसे सुने, टिकट रखा कहाँ है? ये नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा, ताकि तुम्हें कोई डराए धमकाए और तुम बता दो ना। अरे वाह, मैं कोई ऐसी बेवकूफ हूँ? देखो, देखो इंसाफ की बात यह है कि इस टिकट और इनाम पर हक मेरा है। ये तुम बीच में कहां से आ गए?
टिकट मेरी बजिया ने खरीदा था, हक सिर्फ उनका है। शोर नहीं मचाओ जनाब। मेरा हक इसलिए हुआ कि छोटा भाई बेटों की तरह होता है। मेरा हक किसका हुआ? मेरा हुआ ना। दलील तो कुछ कमजोर है लेकिन मेरे फायदे में है, इसलिए मान लेती हूँ। हाँ तो और क्या। और वैसे भी मैं सारा थोड़ा ही खा जाऊंगा, एक छोटी सी दुकान तक का रखूंगा और बाकी सारी रकम जो है ना वो मैं आपा को दे दूंगा। वैसे भी छोटे भाइयों का काम है बड़ी बहनों को देना। वाह भाई वाह, बातें तो जनाब ऐसी कर रहे हैं कि चेक पड़ा है जेब में और अभी कैश खाने जा रहे हैं। यही तो मुश्किल है, लेकिन बहरहाल मैं ढूंढ ही लूंगा, मिल जाएगा। ढूंढ लूंगा, मिल जाएगा। आज तक फ्रिज में मलाई का रखा हुआ पैरा तो मिला नहीं, चेक मिलेगा, ढूंढ लूंगा। बातें करती सर। तो है कि इस मसले का हल भी मुझे ही निकालना पड़ेगा। वो कैसे? देखो, आज रात जब सईद भाई और बिटिया सो जाएंगे ना, मैं चुपके से चेक निकाल लूंगी। ये सही है, बिल्कुल सही है। तो तय ये हुआ कि फिक्र की कोई बात नहीं है। जूती तो उतारो। किसी किस्म का कोई खटका, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। खुद तक किस वजह से बोल रहा है? मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि भाईजान सो चुके होंगे? खराटों की आवाज नहीं सुनाई दे रही? ये तो मुर्गे की आवाज है। तुम कहीं मुर्गियों के दड़बे पे मत गिर जाना। मैं ऐसा करता हूँ, दीवार कूद के उस तरफ जाता हूँ और वो मेन डोर खोलूंगा। तुम यहाँ से मेन डोर से अंदर आ जाना, ठीक है? अब खोल देना, ऐसा ना मैं खड़ी रह जाऊँ। आवाज ना हो, बिल्कुल खामोशी से। अच्छा मैं जा रहा हूँ। किचन में आटे के डब्बे सुनिए, उठिए जल्दी, कीजिए, उठिए। क्या है भाई? सो जाओ। बाहर कोई है? कोई नहीं है, तुम मुझे 8वीं बार जगा रही हो। मैंने खुद खटका सुना है, कोई है बाहर, उठे तो सही। मैं कह रहा हूँ वहाँ कोई नहीं है, तुम्हारा वहम है। मेरा वहम नहीं है, मैंने अपने कानों से आवाज सुनी है। अब उठे, जल्दी करें। आखिरी बार देखने जा रहा हूँ। अच्छा, हाथ में कुछ चीज तो ले ले। क्या करूँ? मतलब कोई होगा ही नहीं वहाँ। समझ में ही नहीं आता है। चले कभी तुमने मेरे चोर है। कोई चोर वोर नहीं है, कोई चोर नहीं है, सब हमारे आसपास वाले हैं। तो जनाब आप हमारे घर में क्या कर रहे हैं?
वो दड़बे में शोर मचा हुआ था, मैं समझे बिल्ली घुस गई है, मैं उसे भगाने के लिए आया था सही सब। अरे वाह, कितना ख्याल है इनको हमारा। और आप क्या कर रही थी? वो हमारी कमबख्त बिल्ली दड़बे में घुस गई थी, तो मैं उसे लेने आई थी। जा जाके निकाल दे बिल्ली को। अच्छा हाँ, आपने देख लिया हमारी मुर्गियों ने आपकी बिल्ली को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं। अल्लाह का शुक्र है। और मिर्जा साहब, ये आपकी बगल में कैसे पहुंच गई मुर्गी? सईद मियाँ, ये बिल्ली के डर से कट कट कटाएं कांप रही थी, तो मैंने इसे गोद में लेकर तसल्ली देना शुरू किया। हाँ, देखा। और आप जनाब ये कैसे मुर्गी को हाथ में लिए हुए? मैंने सोचा जी मुर्गी नर्वस हो रही है, इसे आटे की गोलियां घी में मिला के खिला दूंगी। अच्छा किया, बड़ा अच्छा। और आप जनाब? मैंने सोचा बेचारी मुर्गियां भूखी होंगी, मैं दूध ही पिला दूं गर्म करके। अब जो पतीली में देखा तो पतीली में तो दाल निकली। बेचारी मुर्गियां डर के मारे कैसा पीला जर्द रंग हो रहा है। हाय हाय नफीसा तुम? वो भाईजान, आपके भाई है ना हमीद? हाँ। वो शाम से मिल ही नहीं रहे। पता नहीं आपके घर तो नहीं आए कहीं। तुमने दड़बे में देख लिया? हाँ, दड़बे में देख लिया, मिले नहीं मिले। अच्छा, नहीं मिले? वो क्या है कि बाजी अकेले आते हुए डरी थी, मैं सोचा मैं साथ आ जाऊं। आ जाओ हमीद, आ जाओ बस। सो रहे हैं? मैं कहाँ हूँ? तुम लोग कौन हो? हम कौन? मैं कौन हूँ? ये लड़की कौन है? हो गया है क्या? है पागल हो गया? भाभी, ये आपके पास इतना बड़ा डंडा कहाँ से आ गया? बताओ अभी कहाँ से? नहीं नहीं, डंडा देखते ही याददाश्त वापस आ गई। वैसे एक बात है साहब, हमारे पड़ोसियों को हमारी मुर्गियों का कितना ख्याल। वाह वाह। अब जबकि आपको मुर्गियों की तरफ से इत्मीनान हो गया है, तो मेरा ख्याल ये है कि क्यों ना हम सब लोग अब थोड़ी देर के लिए सो लें। बहुत बहुत शुक्रिया। नफीसा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं घर जाऊंगा। चलो तो मैं नींबू पानी पिलाऊं। हाँ सही भाई। चलकर मैं सो रहा बकरा आ गया। ओह वाह वाह वाह। लीजिए भाभी, ये बकरे महाराज आ गए आपके। बहुत शानदार है। अच्छा भाई, माशाल्लाह। जरा हाथ डालो और बांधो इसको। आई मैंने भी सत्ती की 2 मुर्गियां मंगवा रखी हैं। अल्लाह आप लोगों को खैरियत से वापस ले आए तो ज़िबा करवा दूंगी। ठीक है भजन, मैं भी आपके साथ बैंक जाऊंगा कैश लेने, अकेले नहीं जाने दूंगा आपको। नहीं भाई, चलना जरूर। शायद भाभी, बाजार के अंदर घास तो मिली नहीं, ये पालक का साग मिला है, ये बकरे को खिला देना। हमारा क्या घास भी बाजार में नहीं मिल रही? भाई सईद, देखिए कितनी शानदार गाड़ी लाया हूँ आपके बैंक जाने के लिए। अच्छा, ये लीजिए चाबी। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। लो भाई चाबी। ठीक। अरे कैमरामैन से कहा था? हाँ, मैंने खुद कहा। भाईजान, आपके लिए इमाम जामिल लाई हूँ। अरे भाई, इधर कीजिए। क्या जरूरत थी? बिस्मिल्लाह, अल्लाह अपने अमान में रखे। आमीन। भाईजान, कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया आपने? भाई सिक्योरिटी का मैंने तो कोई बंदोबस्त नहीं किया है। भाई आपके पास क्लैशनकोव है ना? अरे नहीं हमीद भाई, मेरे पास कलाशिनकोव कहाँ, मेरा तो कॉलेज भी कभी का खत्म हो चुका। ओहो, अरे हाँ, तुम्हारे पास है? कलाशनकोव तो नहीं है मेरे पास, फिर घर में बनाया है बोतल वाला बम। बोलो तो ले आओ। नहीं नहीं भाई, नहीं फट जाएगा यार, रहने दो। भाई मेरे ख्याल है 5 मिनट ठहरे, पास वाले हॉस्टल से क्लैशनकोव भी ले आते हैं, वो लड़के भी। नहीं, ऐसा करो 5-6 लड़के ले आओ, मगर हाँ जरा अच्छी यूनियन के। ठीक ठाक यूनियन के लिए। हाँ। अरे वो टिकट तो ले आए। भाभी अभी नहीं, पहले सिक्योरिटी का माकूल इंतजाम हो जाए, उसके बाद। बिल्कुल सही बात। हमें दुश्मन से चौकन्ना रहना चाहिए। क्यों? यहाँ कौन है भाई का दुश्मन? वो ही जो हमारी दौलत से जले मर रहे हैं। आय हाय, खुदा ना करे हम जले मरे। अरे हम तो आपकी खुशी में खुश होने आए थे। अभी दौलत आए नहीं, महल्ले वाले को शख्से देखने लगे मियाँ। आप लोग बिल्कुल फिक्र नहीं करें,
हमारे पास रफल टिकट के अलावा भी बहुत कुछ है। बिल्कुल भाई, आप शाहिदा की बात का बुरा ना मानिए। हमने और शाहिदा ने जो फैसला किया है वो भी सुन लीजिए ना। हाँ, क्या फैसला किया होगा? जैसे ही पैसे मिलेंगे ये महल्ला छोड़ेंगे और दूसरे महल्ले में अच्छा सा घर खरीद लेंगे। जी हमारा क्या होगा? अरे वाह भाईजान, मैं तो समझा था वो अपने हिस्से में से मेरे हाथ पीले कराएंगे। क्या? बिल्कुल अनाड़ी हो तुम। लड़कों के हाथ कब पीले होते हैं? हाथ पीले तो लड़कियों के होते हैं। तुम लोग तो सिरे के फूल खिलते हैं। ओहो, मेरा मतलब है शादी तो हो जाए। बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। नहीं, थोड़ा सा दिमाग खराब हुआ था इनका। वैसे मैं ये कहता हूँ कि हमारा ये मोहल्ला एक गरीब मोहल्ला है। इसके एक एक घर की कोई ना कोई तो ख्वाहिश ज़रूर है। मैंने तय किया कि जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं इस घर की, इस मोहल्ले की, एक एक मकान की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। भाई, मेरे मेहर के 5,000 रुपए का क्या होगा? तुम्हारे मेहर के 5,000 जरूर देंगे, जो कल को ये मेरी हथेली पे 3,000 रखे और मुझे चलता करे। अरे भाई नहीं, मेरा ख्याल है अब चला जाए। नहीं भाईजान, वो टिकट ले आए आप। टिकट? हाँ, अच्छा। कहाँ रखा? कहाँ है? कहाँ रखा है भाईजान? भाई वो बरामदा है ना, जहाँ वो गुलदान अटक रहा है, उसमें है। अरे तुम तो उससे टकराए थे। उसमें था। हाँ, मैं भी लेके आता हूँ। सईद भाई, जरा वो रेफल टिकट की शक्ल तो दिखाइएगा। हाँ भाई जरूर। ये देखो भाई। भाईजान ये असली मत दिखाइएगा, फोटो स्टेट दिखा देंगे। दिखा दे। ये है भाई मुझे। माशाल्लाह भाईजान, इसको संभाल के जेब में रखो, जेब में रखो। अच्छा भाई चले, मेरा ख्याल है ये बटन भी लगाए। हाँ ठीक है, चलो चले चाहिए था। ओहो, तुम्हें बैंक जाने की फिक्र पड़ी है और मैं ये सोच रहा हूँ कि आपस से कितने पैसे मांगू। इतने पैसे कि हमारी शादी भी हो जाए और मैं छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू कर लूँ। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। अच्छा क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। भाई देखो, ये बात तो तय है कि रकम के 2 हिस्से होंगे। हाँ? ठीक है, अपनी आपा से अपना हिस्सा लेना और मैं अपनी आपा से अपना हिस्सा लूंगी। ओह, गुड आइडिया, गुड आइडिया। और फिर होगी जनाब बहुत सारी शॉपिंग, कॉस्मेटिक्स, कपड़े, ये वो। लेकिन मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग नहीं करूंगा। मैंने तो लेनी है गाड़ी। गाड़ी? गाड़ी? हाँ, बहुत महंगी होती है। भाई कुछ भी हो, मैं तो गाड़ी लूंगा। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको गाड़ी की? फरिया, गाड़ी जरूरी है, जरूरी है। शादी के बाद हम दोनों समंदर पर जाया करेंगे। वहां समंदर की मौजें होंगी, तुम होगी, मैं होऊंगा, डूबता हुआ सूरज होगा और तुम्हारी हसीन जुल्फें। कोई भी नहीं बोला। क्या बात है, कोई इस्तकबाल के लिए नहीं आया? कमाल है, दोनों घरों में खामोशी क्यों है? मेरा ख्याल है रात भर जागे हैं, पढ़ के सो गए सब। चलिए अंदर चलकर देखते हैं। नफीसा, खोलो भाई।
कमाल करते हो तुम लोग, 1 घंटे से दरवाजा एक भी हिला तो भूल के रखिए। नहीं भाई समझे, मैं नहीं हिला, मैं तो कांप रहा हूँ भाई। नहीं दोगे? हम मांगने कब आए हैं, हम तो छीनने आते हैं। भाईजान देखिए 5 लाख हमारी जानों से ज्यादा नहीं है, दे दीजिए। 5 लाख? 5 लाख का ये बकरा? नहीं पागल हो गए, बकरा 5 लाख का कैसे हो सकता है? हाँ हाँ ठीक है, चुप करो चुप करो। असल में हमारा लॉटरी का टिकट निकला है 5 लाख रुपए का, इसमें कैश है, हम लोग बैंक से लेके आए। आप लोग ये ले लें, हमारी जान छोड़ दें। 5 लाख रुपए ले लो, इधर दो भाई देखो गोली ना चल जाए। गोली मार पीछे हटो। तुम्हारा ये बकरा मिलने की कोशिश नहीं करना। नहीं भाई, इसे कहते हैं लॉटरी लगना। आए थे हम बकरा लेने और लग गई हमारी लॉटरी। पीछे हटो। आप पीछे हटो, बैठ जाओ। अच्छा जी, बैठ जाओ। अच्छा जी, अच्छा और सुनो, कोई चालाकी ना करे, कोई शोर ना मचाए जी। हमारे आदमी बाहर भी खड़े हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। भाभी कहाँ है नफीसा? हम तो बैंक गए थे कैश लेने। दोनों भाई शहर को निकल जाते तो पीछे की फिक्र रहती। देखो डाकू आगे निकलते, एक की मूंछें थी, एक के लंबे बाल थे। हम कैश लेने बैंक गए थे। बकरा छोड़ गए? बकरा छोड़ गए? शुक्र है। अरे वो बकरा छोड़ गए, वो 5 लाख रुपए कैश ले गए। क्या? असल में लॉटरी डाकुओं की निकल आई। हाय भाभी, हमारा 5 लाख रुपए का ब्रीफकेस चला गया। हमारे तो नसीब ही फूटे हुए हैं। सुनिए, 5 लाख रुपए का ब्रीफकेस नहीं, सिर्फ 500 रुपए का खाली ब्रीफकेस। क्या मतलब सर? जी भाई, हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है, हमने बाहर से महसूस कर दिया था कि अंदर कुछ खतरा जरूर है। और हमने बैंक से पैसे निकाले नहीं। याद नहीं। ये देखो 2.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में और 2.5 लाख रुपए भाईजान के अकाउंट में। अरे सच? हाँ, ये देखो। लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त? वो क्या? शर्त ये है कि आप दोनों आइंदा जिंदगी में एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, प्यार मोहब्बत से। ईद मुबारक। क्या हुआ? 2.5 लाख रुपए मुबारक।